सेव हुआ फाइल को जब डुप्लीकेट करते हैं तो दोनों फाइल अलग अलग हो जाता है। अब जिस फाइल में काम करके सेव करेंगे वो उसी में रहेगा, दूसरे वाला में नहीं जाएगा। ये होता है सेव और सेव एज में अंतर। सेव का शॉर्टकट की Ctrl+S होता है, उसका डेफिनेशन क्या लिखवा है? इट इज यूज्ड टू सेव द करेंट पिक्चर। जब हम पेंट पे कोई भी वर्क करेंगे तो उसको डायरेक्ट जब सेव करेंगे तो पिक्चर में कन्वर्ट होगा, ये बताए हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा सेव और सेव है। याद रखिएगा, सेव का मतलब एक शब्द में जानिएगा ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल पिक्चर। इसका मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट पिक्चर, डुप्लीकेट पिक्चर या डुप्लीकेट फाइल, मतलब एक शब्द में बोला जाए। अब थोड़ा सा इसको और डीप जाते हैं। याद रखिएगा, जब हम कोई सेव में काम करेंगे, एमएस पेंट में कोई काम करेंगे, काम करके सेव किए, सपोज करिए कि इसमें हम कोई काम किए, मान लीजिए एक बॉक्स ले लिए, ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप में, तो ये हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिनल फाइल हो गया। अब उसके बाद से जब भी हम पेंट में जाएंगे, आज जिस नाम से सेव किए रहेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, होगा ना। तो फिर उसके बाद से चाहेंगे तो इसमें कोई भी काम कर लेंगे, कोई काम करके फिर Ctrl+S करेंगे तो ये इसी में रह जाएगा, अलग से सेव करना नहीं पड़ेगा। एक बार Ctrl+S करिएगा तो फिर इसी में रह जाएगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं सेव एज का मतलब क्या होता है। सेव एज का मतलब होता है डुप्लीकेट फाइल। अब इसका मतलब सेव हुआ फाइल को जब ओपन करेंगे तो जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट आ जाएगा। तो जो काम इसमें हुआ है वही काम इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये भी ओरिजिनल हो गया, ये भी। ये तो सेव से न हम डुप्लीकेट किए हैं, सेव वाला को डुप्लीकेट कर दिए हैं। जब डुप्लीकेट करके सेव कर देंगे कहीं डेस्कटॉप पे तो ये भी अपने आप में ओरिजिनल, ये भी अपने आप में ओरिजिनल। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई काम कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं? कोई काम कर रहे हैं। अब उसके बाद से Ctrl+S प्रेस करेंगे तो ये इसी में सेव होगा, इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में ओरिजिनल हो गया है। अब उसके बाद से इसमें कोई काम कर रहे हैं, सेव में कोई काम करके Ctrl+S करेंगे तो इसी में रहेगा, इसमें नहीं आएगा। मतलब सेव हुआ फाइल को जब डुप्लीकेट करते हैं तो दोनों फाइल अलग अलग हो जाता है। अब जिस फाइल में काम करके सेव करेंगे वो उसी में रहेगा, दूसरे वाला में नहीं जाएगा। ये होता है सेव और सेव एज में अंतर। क्लियर हुआ? सेव एज में कोई काम, सेव और सेव एज को डुप्लीकेट कर देंगे, उसके बाद से दोनों में कोई भी काम करेंगे अलग अलग होगा, होगा ना। अब जिसमें जो काम करेंगे वो उसी में रहेगा। अभी ना कहा डुप्लीकेट में कोई काम किए तो पता चलेगा सेव से डुप्लीकेट हुआ है, तो अब इसमें डुप्लीकेट में काम करके सेव करेंगे तो इसमें आ जाएगा। ये गलत फहमी में मत रहिएगा। क्लियर होगा? अब करके बता रहे हैं, देखिए कैसे। क्लास में चल जाओ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेव और सेव एज में अंतर बता रहे, क्लियर, सब डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। ये मान लीजिए एक एरो बना लिए, बॉक्स ले लिए, अब क्या कर रहे हैं? Ctrl+S कर रहे हैं, डेस्कटॉप में जा रहे हैं, इसका नाम दे दे रहे हैं, मान लीजिए यू, इसका नाम क्या कर रहे हैं? RR दे दे रहे हैं, ठीक है। सेव कर दिए, अब ये हमारा आ गया है, आ गया है ना। अब फिर क्या कर रहे हैं? पेंट को ओपन कर रहे हैं। बाबू ध्यान दो, मोबाइल मत चलाओ, ध्यान दो, बहुत बढ़िया चीज है। अब फाइल में जाएंगे, ओपन में RR के नाम से सेव किए थे, इसको ओपन करेंगे, उसके बाद से इसमें एक अलग हट के कोई काम कर ले रहे हैं। इसके बाद से हम क्या कर रहे हैं? इसमें कलर वलर भर दे रहे हैं। क्लियर हुआ? अब बताए हैं कि सेव में काम किए हुए चीज को फिर से काम करेंगे तो सेव करेंगे तो उसी में रहेगा, बताया ना। तो जैसे ही Ctrl+S करेंगे तो ये सेव हो गया है, आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा पता चलता है, ठीक है। अब क्लोज करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, आ गया। ये हो गया सेव का कमाल। अब बताते हैं सेव एज का कमाल क्या होता है। अब RR फाइल में जाएंगे, अब सेव फाइल को क्या कर रहे हैं? डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? हम इसको F12 प्रेस करेंगे, F12 बता दिए, F12 मतलब डुप्लीकेट होता है, सेव एज होता है। उसके बाद हम डेस्कटॉप में जाएंगे, इसका नाम दे देते हैं TT, ठीक है। उसके बाद हम सेव कर दे रहे हैं, अब ओके कर देंगे। अब
क्लोज करेंगे तो देखेंगे कि दो फाइल बन गए, सेव और ही सेव है। आर वाला ओरिजिनल है, एफ वाला डुप्लीकेट है। अब हम क्या कर रहे हैं कि फिर हम पेंट को ओपन कर रहे हैं। अब हम क्या करें, टी वाला प्रेस करेंगे ना, इस पे क्लिक करेंगे तो ये तो डुप्लीकेट है, लेकिन इसमें हम कोई काम करके दिखा रहे हैं। काम कर दिए, अब कंट्रोल एस कर रहे हैं। कंट्रोल एस जैसे ही करेंगे तब डुप्लीकेट वाला फाइल हमारा ओरिजिनल हो गया, अब इसी में रहेगा, सेव में नहीं जाएगा। उसके बाद से देखिए ये आर वाला ओरिजिनल है, टी वाला डुप्लीकेट है। क्लियर हुआ? ये होता है सेव और सेव एज में अंतर। अगर समझाना होगा तो हम बोलते हैं कि बाबू एक ही चीज है, सेव का मतलब भी होता है सेव करना और सेवेज का मतलब भी होता है सेव करना, लेकिन मामला कहाँ है आपको दिखाए हैं बोर्ड पर और वहां पर। अब ऐसा चीज अगर नहीं पता है और किसी जिंदगी में सोचेगा बेहतर हो जाए, कंप्यूटर में कभी नहीं होगा। समझ में आया? सेव और सेवेज ओपन में भी बढ़िया क्लियर किए और सेवेज में भी क्लियर कर दिए। इसको लिख लीजिए, दो गो टॉपिक पढ़ाए हैं, सेव, सेवेज और ओपन। 25 मिनट लगा है, 25 से 30 मिनट। अगर डिफिनीशन लिखवाए रहते ना तब पता चलता है कि पूरा एमएस पेंट खत्म कर दिए रहते फाइल मेन्यू वाला। इसी यही कहा जाता है कि छपवाने और समझाने में अंतर। छपवाने और समझाने में अंतर यही होता है। समझाने का मतलब एक बार दिमाग में सेट कर गया तब डिफिनीशन आपके पास कॉपी नहीं रहेगा ना, और कहीं जाकर बैठिएगा तब काम करके दिखा दीजिएगा, डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं है। आया समझ विशाल? ये चीज है समझाने वाला पावर। बता सकते हैं किसी को? ज्यादा पढ़ाने से मतलब नहीं है, कम ही पढ़ाएं, दिमाग में सेट हो जाए। एगो हम खाली वर्ड और एक्सेल में मेहनत कर देंगे ना तो हमको किसी भी चीज में मेहनत करना, हम आप लोग को बेस बढ़िया से बना देंगे ना तो आगे हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मेहनत टीचर वही करता है जो कभी लड़का पर ज्यादा फोकस नहीं करता है। वो क्या करेगा, आएगा लिखवाएगा और भेज देगा, तो लड़का भी परेशान रहेगा और टीचर भी परेशान रहेगा। खासकर जब जब नया कोई एप्लीकेशन पढ़ाई होगा तब उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका बेस कमजोर है। अब बेस जैसे ही बढ़िया हम कर देंगे ना तो हम आगे बताएंगे कि हाँ ये चीज हम बताए हैं, तो हाँ बताएं, ओके आगे बढ़िए। अब वही चीज क्लियर नहीं रहेगा तो हम वही चीज वो वर्ड में भी है, वही चीज वो एक्सेल में है, वही चीज वो पावर पॉइंट में, सब चीज में वही चीज है, लेकिन समझने का फेर है। एक बार जो ढंग से पढ़ लीजिए और जो एप्लीकेशन आएगा नया नया उसमें वही चीज मिलेगा, बस आपको काम करना है, मेहनत हमारा खत्म हो जाएगा। शुरू में हमको मेहनत करना है जितना करना है, आगे आप लोग का जिम्मेदारी निभाना है। उसको देखिए तो जो लिखवाए हैं